अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब मोहम्मद आसिफ़ इंतखाब नगीना। और आज हम बात करते हैं जवाहरात के मुतालिक। पत्थरों में तो हज़ारों किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन कैजुअल इस्तेमाल के अंदर और जो अमूमन रिंग में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जो है वो लिमिटेड है। और उनकी ज़्यादा बिलखुसूस जो हम अंगूठियों सूरत पहनते हैं बमुश्किल वो तकरीबन 85 हैं, जिसमें से कुछ पत्थर हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में भी नहीं आते, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो देखने में ओपेक नज़र आते हैं और बज़ाहिर व नॉन क्रिस्टल होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्रिस्टल ही स्टोन पाए जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्लोराइड स्टोन्स की। तो ये आपके सामने जो नज़र आने वाले पत्थर हैं ये हैं फ्लोराइड, जिससे मैं पहले भी जिक्र करता चला रहा हूँ कि फ्लोराइड, कुंजाइट, हेसोनाइट, नेफ्राइट, कैल्साइट, ये सारे स्टोन्स की हार्डनेस तकरीबन मिलती जुलती है और इनकी पावर जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फ्लोराइड एक बहुत ही कदीम पत्थर है और ज़माने कदीम से इसका इस्तेमाल चलता आ रहा है। चूँकि एक सॉफ्ट स्टोन है तो लिहाजा इस पर तवज्जो पाकिस्तान में कम दी जाती है। और अमूमन ये पत्थर जो है स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, जर्मन और इंग्लैंड में जो है वो बतदरीज आपको पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इसकी माइनिंग होती है, लेकिन कभी इसके मुतालिक बताया नहीं जाता कि पाकिस्तान के अंदर भी फ्लोराइड के मुतालिक कोई माइनिंग होती है या नहीं होती है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है नहीं पाया जाता है। मसला सारा ये है कि हमारे तो लोग नाख्वानदा हैं, इस पर तवज्जो कम देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस पत्थरों के मुतालिक कुछ मतलब डिटेल्स निकाल के बता सकें। आज का पत्थर चूँकि हमारा है वो स्पेसिफ़िक, मैं सिर्फ एक ही स्टोन को इस वक्त अभी आपको बताऊँगा और वही हाईलाइट करूँगा, और वो स्टोन है आपका फ्लोराइड। तो फ्लोराइड जो है वो एक दिमागी और ज़हनी काम करने वालों के लिए, और जो उलझनों का शिकार रहते हैं उनके लिए, और जिनको अमूमन पैरालाइज हो जाते हैं उनके लिए इंतहाई फ़ायदे का हामिल है फ्लोराइड पत्थर। इसको पहनने से होता है कि दिमागी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बाज़ औक़ात उनको सॉल्व करने के लिए बेइंतहा अच्छा उम्दा समझाता है। इस पत्थर की हार्डनेस जो है वो कम है थोड़ी सी, लेकिन निस्बतन दूसरे पत्थरों के इस कलर हीलिंग के लिहाज से बहुत शानदार है। इसके अंदर तकरीबन आपको हैरत होगी सुन के, जिस तरह से तुरबरीन के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा कलर पाए जाते हैं, इसी तरह से फ्लोराइड में भी बहुत सारे कलर पाए जाते हैं। और इसमें सबसे बेहतर कलर जो है एमेथिस्ट कलर है, इसमें ग्रीन कलर था, सी ग्रीन है, और उसके बाद पर्पल कलर है, और कुछ उसके अलावा भी बहुत सारे कलर हैं। मेरे पास फ्लोराइड की हम अक़साम मौजूद हैं, जिसमें से आपको जो है 3-4 अक़साम या 5 जो कलर है वो फिल वक्त मैं दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जैसे कि अभी मैं आपको इससे पहले भी दिखा रहा था, ये फ्लोराइड के मुतालिक ये देखें, अब ये फ्लोराइड के कलर है, और इसमें जो सबसे बेस्ट कलर है वो ये सी ग्रीन कलर है। वाह, ये देखें कलर, देखें आप कितना शानदार है। ये देखें, ये फ्लोराइड का कलर है, ट्रांसपेरेंसी इसकी बहुत शानदार है। इसे देखें, ये देखने में ओपेक नज़र आ रहा है काला सा, लेकिन एक्चुअली ये काला नहीं है, बल्कि ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये भी ट्रांसपेरेंट, कितना ट्रांसपेरेंट है, ये देखें ये भी ट्रांसपेरेंट है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी है। जितना ट्रांसपेरेंट होता है इसको उतना अच्छा माना जाता है, इसके अंदर कुछ इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी कलर स्टोन जो है बिल्कुल 100% क्रिस्टल नहीं मिलेगा। ये इसके बाद फिर एक और मैं आपको दिखाता हूँ, क्या हसीन और खूबसूरत कलर है। ये देखें आप, इसके अंदर लस्टर देखें, वाह, ये पर्पल कलर मुझे बेइंतहा पसंद है। एमेथिस्ट में भी ऐसा बचा था, लेकिन इसका पर्पल कलर जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये देखें आप। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ जनाब एक कलर और, ये रहा, ये ग्रीनिश कलर है, ये एक्वा कलर है। एक्चुअली एक्वा मैरीन का जैसा कलर होता है ना, उस कलर से बिल्कुल मुशाबा है। ये एक्वा कलर आ गया, ये भी बिल्कुल इसके ख़वास एक्वा जैसे तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सिम्टम उससे मिलते जुलते हैं। और ये एमेथिस्ट जैसा कलर पाया जाता है, ये भी बड़ा खूबसूरत कलर है, और पहनने से इससे बहुत ज़्यादा आपके दिमागी और जहनी का विषय बढ़ जाती हैं। और जिनको जोड़ों का दर्द वगैरह रहता है उनके लिए तो इस कलर का जवाब नहीं है। इसको पहनने से बाद लोग कहते हैं कि अगर इस तरह का कलर आप पहने तो इसके ख़वास नीलम से मुशाबा हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। नीलम में एक इंडिपेंडेंट अलग ही वो स्टोन है, उसके ख़वास बिल्कुल डिफरेंट और अलग है। ये देखें, इस पत्थर को आप इस पत्थर की सूरत में भी अपने पास रख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको अपने कमरे में भी इसको रख सकते हैं ऐसे डेकोरेट के तौर के ऊपर। लेकिन ऐसी जगह से रखिए जहाँ पर जैसे अभी शुआएं पड़ रही है ना, रोशनी पड़ रही है, तो इन पत्थरों में अगर रोशनी जितनी ज़्यादा पड़ती जाएगी उतना इनका कलर ब्राइट होता जाएगा,
और उसके बाद खूबसूरत भी नज़र आएगा। फिर इसकी शुआएँ जो हैं पूरी आपके कमरे के अंदर या आपके क़र्ब जहार के अंदर हर तरफ इसकी शुआएँ जो हैं वो फूटेंगी और आपके ऊपर उसकी अच्छी और उम्दा जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पर होंगे। और साथ में ये कलर देखें आप, खूबसूरत कलर है, ट्रांसपेरेंसी इसकी अच्छी है, ये देखें। अच्छा, ये ओपेक हो अगर नॉन क्रिस्टल हो तो उसके सिम्टम ख़वास कम हो जाते हैं। तो ये पेरिडोट वो फ्लोराइड स्टोन जो है ये बेइंतहा जो हमारे लिए लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। इसको पहनना चाहिए। तो फ्लोराइड स्टोन आप इसको पहनिएगा और उसके बाद फिर इसकी जो फ़वाइद हैं उसके मुताबिक लाजमी हमें कुछ चीज़ें शेयर कीजिएगा कि इससे पहने आप इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हुए। आपको हैरत होगी कि दूसरी लंदन और अमेरिका की और कनाडा की किताबों में तो इसका जिक्र बहुत मौजूद है कि कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में और यूके में पाया जाता है, लेकिन कहीं दूर दूर नाम निशान नहीं कि ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और दुनिया का आला तरीन पेरिडोट हमारे बलूचिस्तान में पाया जाता है। और ये पाने का मुकाम भी बता दूँ, वो है मुस्लिम बाग। मुस्लिम बाग जो है वहाँ बेइंतहा उम्दा आला तरीन पेरिडोट मौजूद है। और हैरत होगी आपको सुन के कि ये इसकी चूँकि अच्छी क्वालिटी जो है वो तो टनों के हिसाब से निकलता है, तो उसमें से बहुत माइनर क्वांटिटी निकलती है, जैसे मैं ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल दिखा रहा हूँ। लेकिन ओपेक जो है वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो इतना इस्तेमाल में हमारे नहीं आता है। तो वो अमूमन ये होता है कि फेंका तो नहीं जाता, लेकिन उसका एक और यूज़ है, वो यूज़ सुन के आप हैरान होंगे। वो अमूमन जो स्टील मिल की भट्टियाँ हैं उसके अंदर कोयले के साथ जलाया जाता है, क्योंकि कोयले की जो अमूमन उसके अंदर ग्रेफाइट वगैरह और उसके अंदर जो कार्बन की मकदार पाकिस्तान में पाई जाती है वो 20 to 25% है। लेकिन इसकी जो वो है जलाने के बाद वो 50% अब चली जाती है। बहुत कम लोगों को इस बात की नॉलेज है कि बहरहाल उसको तो खैर हमें नहीं लेना, हमें तो ये देखना उसमें से जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है। तो फ्लोराइड को आप इस्तेमाल कीजिए, इसको आप अंगूठी लॉकेट इसको भी पहन सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात हैरत अंगेज़ ये है कि मैंने जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में एग्जीबिशन की थी, तो कुछ पीसेस में रफ़ के बिल के साथ जाता हूँ, तो अमूमन वहाँ जो ख़वातीन हज़रात आएँ तो कई को देख के मैं हैरत ज़्यादा रह गया कि उनके गले में जो है वो पेरिडोट पड़ा हुआ है और नेचुरल हालत में पड़ा हुआ है। वो कहते हैं भाई कटिंग करने के बाद वो इसके जो ख़वास हैं वो नहीं रहते, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सोच है। तो फिर वो मुझसे अनकट भी उन्होंने मांगे कि भाई अनकट अगर आप पास फ्लोराइड मौजूद है तो वो आप मुझे दिखाइएगा। तो इत्तेफाक के बाद मेरे पास 15-20 पीस थे जो कि मैंने अच्छी कीमत पर उनको सेल आउट कर दिए। वो यही समझते रहे कि ये यूके के हैं या यूएसए के हैं या कनाडा के हैं या मैक्सिको वगैरह के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर चूँकि अभी तक इतनी बड़े पैमाने में कोई रिसर्च नहीं है और दूसरी चीज़ जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी इसके मुताल्लिक कोई ऐसे ख़ास मैंने कराची यूनिवर्सिटी में भी कोई बुक्स वगैरह नहीं देखी हैं और या कोई इस पर इतनी रिसर्च नहीं देखी गई जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गई हो। रिसर्च तो है लेकिन जो होना चाहिए, जो मैंने साउथ अफ्रीका में देखा और उसके अलावा दुनिया भर के अंदर मडगास्कर के अंदर जैसे स्टोन निकलते हैं, वहाँ नैरोबी में, तंजानिया में बहुत ज़्यादा पिज़राई पत्थरों की और बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है। हिंदुस्तान में तो खैर पूछिए मत आप। ज़ाहिर में तो गोलकंडा की कहानी देखने भी गया था हैदराबाद दक्कन से 6.5 किलोमीटर आगे जहाँ डायमंड निकलते हैं, वो कहानी भी मैंने देखी है। दुनिया भर में जहाँ पे जिस एग्जीबिशन में जाता हूँ तो उस मुल्क का सर्वे करता हूँ और उसके पाए जाने वाले स्टोन से मुतालिक पूरी अवेयरनेस और मालूमात लेता हूँ ताकि आप लोगों तक वो मालूमात पहुँचा सकूँ। मकसद सब कुछ पैसा या दौलत कमाना नहीं होता, बल्कि अपने शौक़ की बात भी होती है। मुझे इस काम से इंतहा ज़्यादा शौक़ और लगाव है। मैं बड़ी इसको चाहत और शौक़ और लगन से पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। 1984 मैंने शॉप ली थी और 2024 चल रहा है। 40 साल मैंने अपनी तमाम जद्दोजहद, लगन, शौक़ जितनी कुछ थी वो सब कुछ मैंने इस काम के ऊपर सर्व किया और अल्लाह का शुक्र है इस काम का बड़ा एक अच्छी पिज़राई भी मिली, रिस्पॉन्स मिला और लोग मेरी वीडियोस को देख के फिर कहते हैं कि हाँ वाकई इस पर मेहनत की गई है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन में लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। मेरा पूरी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियोस भेजते हैं, लेकिन वहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि ढाका से आते हैं, कोई मिला चटागांग से लोग फ़ोन करते हैं कि भाई आसिफ साहब पत्थरों के मुतालिक हमें कुछ पत्थर चाहिए। इंडिया तो मैं नहीं भिजवा सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी मेरी काफ़ी पत्थरों की पज़राई है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।